नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग। मैं हूं मेजर गौरव आर्या। पाकिस्तान ने हमारा यौन शोषण कर दिया है दोस्तों। मोदी जी खुद वॉर रूम में सिंदूर लगा के बैठे, पिंक कलर की साड़ी पहनी और पूरा ऑपरेशन वॉच कर रहे थे। ये नहीं सिंदूर लगाया भाई साहब, उन्होंने गाया भी, ये ही सिंदूर लगा लूं, मुझे हक है। कि आपके राफेल तैयारे कैसे फेल हो गए? वो तो आपका प्राइड थे। हमारे वायुसेना के जो चालक थे, वायु चालक, वो ऐसे लगे मुझे उस समय की जैसे ये रक्षा चलाने वाले। खासा मजाक भी उड़ा रहे थे आपके पायलट्स का कि आप मजाक उड़ाने तो मजाक उड़ाने से देखो, आई डोंट केयर, हमारा आप जितना मजाक उड़ाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है, और वो क्या है? नाकामी। आप इतना जहर क्यों उगलते हैं अपने चैनल्स के ऊपर? मैं तुम पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। हर इंसान का एक औरा होता है, बुज़दिल का औरा होता है, डरपोक का औरा होता है, खरगोश का औरा होता है उसका, बहादुर का होता है शेर जैसा। अब मैं जैसे जहर छोड़ता हूं, मैं जहर उगलता हूं, तो मेरा औरा कैसा है? सांप? नहीं, मेरा औरा है कुत्ती। मैं दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता सर, सॉरी। आप उनसे कह देना कि उसकी मौसी की शादी है, वहां गया है। क्या? मौसी की शादी की एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा पहले से हैं, तो आप उससे कह दो मेजर गौरव आर्या को पीरियड्स हैं। ओके दर्शकों, आप गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे से ऐसे पकड़ा है जैसे डर्टी पिक्चर में विद्या बालन को नसीरुद्दीन शाह जी ने पकड़ा। मेरे अब्बू पाकिस्तानी है। अबे तेरे जैसे भगौड़े का बाप पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? मैं मान ही नहीं सकता। क्यों? लगा ना 440 वोल्ट का झटका। बात सुन, मेरा असल नाम मुश्ताक है। आपका जो चीखना चिल्लाना है ये किसी खौफ की तर्जुमानी करता है। आपको असल खौफ है क्या? पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं दहशतगर्दी। भाई साहब एक सेकंड रुकिए। ये आपका चनक्या डायलॉग्स नहीं चल रहा। ये मेरा प्रोग्राम है, इसका नाम दहशतगर्दी नहीं बैठक गर्दी है और इसका मेजबान मैं हूं, तो इसकी ओपनिंग मैं करूंगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमारी सेना के साथ यौन शोषण किया। यार पाकिस्तान ने जो भी किया आपके साथ लोशन वोशन लगा के, मैं बता देता हूँ। एक सेकंड जरा रुक जाइए। एक मिनट यार, मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती। ये शो मेरा है, लेट मी डू माय शो। भाई साहब नहीं है आपका, आप इधर मेहमान हैं, मेहमान बन के रहिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान और मेरे साथ आज इस जंगी माहौल में जो शख्स मौजूद है वो एक इंडियन भगौड़ा फौजी है। वो जंग तो नहीं लड़ता लेकिन मुंह से बहुत गोले बरसाता है और मैंने उसे अपने शो में इसीलिए बुलाया कि आज उससे दो टोक बात करके पूछा जाए कि मसला क्या है। जी तो मेजर साहब ये बताइए कि मज़ा आया? जब मजा आने लगा तो आपकी सेना ने सारा मजा खराब कर दिया। अच्छा, हम वहाँ से अपने सेना को सिंदूर लगा के भेज रहे थे और हमें अंदाजा नहीं था, जो हमारी रणनीति थी उसमें शामिल नहीं था। क्या कि रणनीति? आपकी रणनीति, अच्छा, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि आपकी सेना सुहागरात का इंतजाम करके बैठी है हमारे लिए। तो ये बात बड़ी दुखद लायक बात है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मज़ा फिर भी ले लेंगे। हमारी सोच तो मज़े के हवाले से ये है कि हम ट्रक के नीचे भी आ जाए तो मज़ा लेंगे। लग रहा है आपको देख के। मुझे सिर्फ ये बताइए कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर किसने सेलेक्ट किया, क्यों सेलेक्ट किया? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको शायद इस बात का पता नहीं कि इसके पीछे एक गेम है। अगर आप नोट करो तो एक गेम है। गेम क्या है? ये नाम असल में रखा ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, क्यों? आपको पता है कि मोदी जी ने शादी नहीं की, मोदी जी ने आज तक सिंदूर नहीं लगाया। उनको शौक था, तो उन्होंने इस जंग का फायदा उठाते हुए अपने आप को सिंदूर लगाया। और चलो अंदर की खबर देता हूं। अंदर की खबर यह है कि जिस वक्त ये ऑपरेशन हो रहा था, मोदी जी खुद वॉर रूम में सिंदूर लगा के बैठे, पिंक कलर की साड़ी पहनी और पूरा ऑपरेशन वॉच कर रहे थे। और ये गाया भी उन्होंने साथ में। और सिर्फ ये नहीं सिंदूर लगाया भाई साहब, उन्होंने गाया भी, ये ही सिंदूर लगा लूं, मुझे हक है। अब मजे की बात है, और सुनिए अंदर की खबर। यार मुझसे पूछो ना, आपको खबरों का भंडार है मेरे पास जो मैं आपको दूंगा। उसके बाद जहां पे आपकी सेना हमारे जहाज का क्लाइमेक्स कर रही थी, मोदी जी का भी वॉर रूम के बाहर क्लाइमेक्स हो गया। अच्छा, हाँ बच्चा,
और ये खबर जो मैं आपको दे रहा हूं ये कोई नहीं देगा। बाकी आप हमारा मीडिया उठा के देख लो, वो चैं चैं पै पै कर रहा है, लेकिन असल जो खबर है मेजर गौरव आर्या ही आपको एक सटीक खबर देगा। सर ये खबरें मैं आपसे लेता रहूंगा डेफिनेटली, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप इतना जहर क्यों उगलते हैं अपने चैनल्स के ऊपर? अच्छा, ऐसा है कि आप मुझे बिच्छू कहो, सांप कहो, या फिर इच्छाधारी पिंप कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस, आई डोंट केयर। बट एक बात मेरी याद रखिएगा, इंडिया विल टेक स्ट्राइक इन बैक, ये याद रखिएगा, हम हिसाब चुकता करेंगे। इंडिया विल टेक स्ट्राइक इन बैक। देखिए मेजर, आप जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो थोड़ी सी आगे पीछे हुई हुई है, जिसकी वजह से जुमले का मफहूम बिल्कुल गलत बन रहा है, और जो मैं समझ रहा हूँ वो तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप माने या ना माने, आप जहर उगलते हैं। मैं तुम पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। हर इंसान का एक औरा होता है, बुज़दिल का औरा होता है, डरपोक का औरा होता है, खरगोश का औरा होता है उसका, बहादुर का होता है शेर जैसा। अब मैं जैसे जहर छोड़ता हूं, मैं जहर उगलता हूं, तो मेरा औरा कैसा है? सांप? नहीं, मेरा औरा है कुत्ती। तो मेरे साथ तो कम से कम आप ये मत कहिएगा कि यार ये जहर उगलता है या ये है या वो है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। पाकिस्तान ने हमारा यौन शोषण कर दिया है दोस्तों, हमारे साथ रहिएगा। मेजर साहब वापस आइए बैठक गर्दी में। आपका ये चैनल जो है यहाँ नहीं चलेगा। तुम पाकिस्तानी ये जबान समझते हो जो मैं कर रहा हूँ, हाँ जी, जो जबान मैं बोल रहा हूँ तुम पाकिस्तानी यही समझते हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। आई एग्री, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। प्यार की जबान तो तुम समझते नहीं ना। नहीं समझते। अभी मुझे आज भी याद है, मैं दुबई था, वहां पे एक पठान से मैंने बड़े प्यार से बात की। मैंने पठान से बड़े प्यार से बात की, उससे मेरी दोस्ती भी हो गई। अच्छा। उसके बाद उसने प्यार से बात की। मैंने कहा थोड़ा प्यार से करो, लेकिन उसके प्यार में वाइल्डनेस आ रही थी। मेजर साहब ये कहाँ का किस्सा कहाँ पे जोड़ रहे हैं? नहीं यार, तुम समझ नहीं रहे। ये किस्सा मैं जोड़ नहीं रहा, ये मिलते जुलते वाकयात हैं। गेम समझो, गेम क्या है? गेम बहुत बड़ा गेम है। आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिया के साथ पाकिस्तान ने अभी पिछले दिनों किया है वो यौन शोषण है। ठीक है, और जो आपके साथ हुआ वो भी यौन शोषण है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जब ये दो यौन शोषण, अब इसकी बारीकी को समझो, जब एक यौन शोषण और दूसरा यौन शोषण ये जब आपस में मिलते हैं तो शारीरिक शोषण होता है। लेकिन मैं किससे बात कर रहा हूं यार, तुम पाकिस्तानी लोग, तुम्हें पता ही नहीं है। अच्छा, नहीं पता, ये तुम बताइए। लोगों से बात करना फजूल है। सर फजूल नहीं है। अगर आप हमें समझाएं कि आपके राफेल तैयारे कैसे फेल हो गए। वो तो आपका प्राइड थे, आपका बड़ा वो एक जिसे कहते हैं नई लिनेज थी, जिसके अंदर आपने तब्दीलियां लानी थी अपनी एयरफोर्स के अंदर। क्या बना उनका? हाँ, बात दुखद है, दुखद लायक बात है, दुखदजनक बात है। पहले रॉ फेल हुआ, फिर राफेल फेल हो गया। बात तो दुखद लायक है, लेकिन कोई बात नहीं, वहां भी हम जीते हैं। वहां कैसे जीते? आपका इतना नुकसान हुआ है भाई। यार बात वही है ना, यार दोस्तों, मैं किससे बात कर रहा हूँ? हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं बात किससे कर रहा हूँ? मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सबसे पहले जो खबर दी है वो हमने दी कि राफेल गिर गया। इससे पहले कि पाकिस्तान देता, हमने दी। आपने तो ये खबर छुपाई है। लेकिन हमने दी ना। आप ये देखो, खबर हमने छुपाई लेकिन दी, पूरी दुनिया को दी। जी आपने दी, बिल्कुल। आपने पहले पाकिस्तान अब इससे क्या होगा? सिचुएशन को समझो, गेम क्या है, गेम प्लान क्या चल रहा है। गेम को समझोगे, जब तक गेम को नहीं समझोगे आपको मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब गेम को आप समझ के चलोगे। राफेल हमने लिए, ठीक है, फ्रेंच से। हमने आपके यहां पे राफेल भिजवाए, राफेल की ऐसी की तैसी हो गई। बिल्कुल ठीक, मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर यू लिसनिंग टू मी? जी मैं आपको समझ आ रहा है मैं गेम क्या कह रहा हूं? गेम ये है, समझ रहा हूं। चलो मान लिया आपने हमारे कुछ तैयारे गिरा दिए, जिसके अंदर मिग 29, राफेल और एक आध हेलीकॉप्टर। अच्छा, मुझे वो बात अलग है कि हमारे वायुसेना के जो चालक थे, वायु चालक, वो ऐसे लगे मुझे उस समय की जैसे ये रक्षा चलाने वाले। कोई बात नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें भी एक हमने साइंटिफिक चीज ढूंढ ली जो कि किसी को नहीं पता था। क्या पता चला आपको? यही कि हमारे जो पायलट्स हैं वो ये तैयारे नहीं चला सकते, वो इतने कैपेबल ही नहीं है। यार बड़ी जंग जीती आपने। मतलब आपने इतना नुकसान करवा के सिर्फ ये पता चलवाया है कि आपके पायलट्स कौन कौन सा तैयारा नहीं चला सकते। यस। नमस्कार दोस्तों, दिस इज मेजर गौरव आर्या। आपको यहां पे एक ब्रेकिंग न्यूज देता जाऊं। मेजर गौरव आर्या आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है। पाकिस्तान हमारे सोलर एनर्जी का
हिस्सा चोरी कर रहा है, यानी कि सोलर एनर्जी से जो इंडिया बिजली बनाता है, बिजली पैदा करता है, उस सूरज की रोशनी से बनने वाली बिजली पाकिस्तान चोरी कर रहा है। हम लेंगे इनसे हिसाब, जुड़ा रही हमारे साथ, हिसाब लेंगे हम हाथ के हाथ। यार ये क्या बकवास कर रहे हैं आप मतलब सोलर एनर्जी किस तरह से चोरी कर सकता है? पाकिस्तान अपनी बिजली बनाता है, लोगों के घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगे, हमने आपकी बिजली कैसे चोरी की है? यार यही बात है, तुम लोगों को बात समझ आती नहीं। मैं बात क्या कर रहा हूं कि ये बड़ा गेम है, इस गेम को समझो। जब तक इस गेम को समझोगे नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा गेम हो क्या रहा है। एक 450 वोल्ट का सोलर जब बिजली निकालता है तो वो निकालता है 450, लेकिन वो निकाल रहा है 430। 20% किधर गई? बाकी वो 20 कहां गई? मतलब वो losses- पाकिस्तान चोरी कर रहा है, आपका देश चोरी कर रहा है, आपका देश चोरी कर रहा है। लेकिन मैं फजूल में आपके साथ बात कर रहा आपका सोर्स क्या है? हूं, दारू का। अरे यार इस तरह की ये जो न्यूज आप प्रोपेगेंडा न्यूज देते हैं, ये मेरी खुद की न्यूज़ है, खुद से बनाता हूँ। ये मेरी अपनी रिसर्च होती है, उस पर काम होता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक नेटवर्क है मेरा। अच्छा ये मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, मुझे लोग देखते हैं। एक मिनट, एक कॉल आ रही है, जस्ट अ सेकंड, मैं कॉल ले लूं। हाँ हेलो, जय हिंद सर। नहीं सर, सॉरी, आई कांट ज्वाइन, नो, आई कांट रीज्वाइन, नो, मैं दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता सर, सॉरी। आप उनसे कह देना कि उसकी मौसी की शादी है, वहां गया है। क्या? मौसी की शादी की एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा पहले से हैं, तो आप उससे कह दो मेजर गौरा वारियों को पीरियड्स हैं। ओके। अरे मेजर साहब ये किसकी कॉल थी? नहीं बस छोड़िए, वो ऐसे ही एक्स आर्मी मैन को बुला रहे थे, जैसे कि आपकी यहाँ पे हो रहा है देश में। लेकिन आप जैसे तो हम हो नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों की तो तादाद की एक्स आर्मी मैन की, वो मैंने सुना है कि 20 लाख से ज़्यादा है, 20 लाख से ज़्यादा है। लेकिन हम में वो नहीं, अपना यूट्यूब चल रहा है यार, मुझे ज़रूरत ही क्या पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मेजर गौरव वारिया, आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ कि आप कहेंगे कि मज़ा आ गया। ये देख रहे हैं, ये वो मॉडेम है जिससे आपका इंटरनेट स्पीड पकड़ेगा, और एनी इंटरप्शन आप मेरी लंबी लंबी वीडियो देख सकते हैं। प्राइस इसकी बहुत कम है, प्राइस है केवल 4,999 रुपए। ये लीजिए और एंजॉय कीजिए और मेरी वीडियो देखिए। और यही नहीं, रुकिए, गेम को समझिए। गेम क्या है? गेम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गेम है। एक और चीज बेचने आ रहा हूं, ये देखिए, ये क्या नजर आ रहा है? जल, ये पानी है, ये पाकिस्तान का कैदी पानी है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं इसको पीने के। आप कहेंगे कि यार ये मेजर गौरव वारिया क्या बेच दिया हमें, हैरान हो जाओगे। कीमत बहुत कम है, केवल 200 रुपए, केवल 200 रुपए, केवल 200 रुपए। मेजर साहब इधर आ जाएं, इधर। ये स्ट्रीट हॉकर ना बने मेरे शो पे बैठ के। आप क्या चीप हरकतें कर रहे हैं? मॉडर्न बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, आप मेजर हैं यार। करना पड़ता है यार, सारी चीज ऐसे थोड़ी होती हैं। 2 जंगें लड़ रहे हैं हम इस वक्त। एक जंग तो इंडिया वाली है, एक मेरे पेट की जंग है, पापी पेट। ये पापी पेट, ये पापी पेट नहीं बैठने देता, करना पड़ता है सब कुछ इसके लिए। मैं समझ गया हूँ मेजर साहब, आप जो कर रहे हैं ना मुझे समझ आ गया। आप अपने पापी पेट की खातिर ना पूरी इंडियन जनता को पागल बना रहे हैं, आप उनको प्रोवोक कर रहे हैं। अच्छा, यही बात, तभी मैं पाकिस्तानियों से ज़्यादा बात नहीं करता। आप कह रहे हैं कि आप अपनी देश की जनता को पागल बना रहे हैं। अरे भाई, वो ऑलरेडी पागल हैं, मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2-4 बातें बोल देता हूँ, वो समझ जाती है, उसको सच मान बैठती है, बस बात खत्म। मेरा सामान बिक जाता है, मेरा काम हो जाता है। आपका सामान ना हमें बेच देना। आपको पता है मेरा सामान है ही नहीं। आपका सामान को क्या हुआ? आपके ख्याल में मैं इतनी जल्दी मेजर रिटायर कैसे हो गया? कैसे हो गए? कभी सोचा आपने? ये गेम बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस गेम। बहुत बड़ा गेम है। क्या गेम है बताएं? आप मेजर कैसे रिटायर हुए? इतनी जल्दी क्यों रिटायर हुए? मेरी गोलियां निकाल दी थी, मतलब आपको गोलियां लगी थी? मेरे लंग्स के नीचे गोलियां थी, उसका ऑपरेशन हुआ और वो उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दी। उसके बाद से मैं फिर माजरत कर ली, मैं रिटायरमेंट ले ली। बिल्कुल, रिटायर्ड हर्ट हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि देखो, बात सुनो, बात मकसद क्या है। गेम को समझो। मैं समझ गेम बहुत बड़ा है, मैं समझ गया सर। गेम इतना बड़ा है कि इससे बड़ा आपने नहीं देखा होगा। अच्छा मेजर, मैंने नोट किया है कि जब से ये जंग का माहौल बना है ना, आपकी हालत उस कुत्ती जैसी है जो चीखती कम है, चिल्लाती ज्यादा है। और चीखती मैंने एहतियातन यूज किया है। ऐसा है कि यही वजह है। देखा, बात घूम फिर के वहीं आती है। गेम को समझ नहीं रहे आप। पाकिस्तानी फैक्टलेस बात करते हैं, आपको फैक्ट का पता ही नहीं। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि मैं वो कुत्ती हूं जो चिल्लाती कम और चीखती ज्यादा। और चिल्लाती मैंने भी एहतियातन लगाया। चलिए मेजर साहब, मैं अपनी गलती मान लेता हूं। हाँ, ये बात, अपनी गलती मान लिया करो, आगे से आंखें ना दिखाया करो, तैयारे ना गिराया करो। नहीं गिराएंगे तैयारे आपके। मुझे ये बताइए कि आप जैसे वॉर मॉन्गरर्स की मौजूदगी में इंडिया और पाकिस्तान का अमन कितनी दूर है?
अब गेम को समझो, गेम क्या है, गेम क्या होने जा रहा है। एज अ सो कॉल्ड जियो पोलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, पाकिस्तान और इंडिया का जो अमन है वो इतना ही दूर है कि जितना मुझसे दूर इज्जत है। यार ठीक है, आपसे इज्जत दूर है, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान के साथ जंग और युद्ध क्यों चाहते हैं यार? यही तो मसला है आपका। आप एक चीज समझना नहीं चाहते। बात ये है, प्रॉब्लम सारी ये है, घूम फिर के आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं आते। देखिए, आपने अब कभी गौर किया अपने टेरेन पे? दर्शकों, हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या। आपसे निवेदन करता हूं, आप मैप खोलिए, इंडिया पाकिस्तान का मैप खोलिए। जी, खोल लिया आपने। अब आप देखिए कि मैप आपको नजर आ रहा है। आ रहा है। इसमें इंडिया के पीछे जो आपका पाकिस्तान का मैप है, ये दोनों देश एक साथ जुड़े हुए हैं, यानी इंडिया को पाकिस्तान ने पीछे से यूं पकड़ा हुआ है। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं कि पीछे से पकड़ा हुआ है पाकिस्तान ने, प्रॉब्लम ये है कि वो छोड़ नहीं रहा। हाँ, वैसे मेजर साहब कह तो आप सही रहे हैं, लग तो ऐसा ही रहा है। अब देखें इसमें मसला क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं कि पकड़ा हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो छोड़ नहीं रहा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब कोई अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आता है तो पाकिस्तान हिलता है। वो हिलने से इंडिया को दर्द होता है, वो हमारे देश को दर्द होता है, वो पीड़ा होती है, वो पीड़ा, उस पीड़ा को समझिए। बल्कि आप नहीं समझ सकते क्योंकि आपने तो हमें पीछे से पकड़ा हुआ है। आप ये देखिए, पकड़ा ऐसे, दर्शकों आप गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे से ऐसे पकड़ा है जैसे डर्टी पिक्चर में विद्या बालन को नसीरुद्दीन शाह जी ने पकड़ा। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। वो टेरेन में, वो ये सारा गेम को आप समझ नहीं रहे। जब तक गेम को आप समझेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। ये टेरेन जो इसमें भूकंप से कंपन पैदा होता है, मैं फिर एक बार फिर दर्शकों आपको एक बार फिर बता दूं कि जब कंपन पैदा होता है हमारी टेरेन में, तो पाकिस्तान ने जो इंडिया को यूं पीछे से पकड़ा, उस कंपन के पैदा होने से इंडिया को पेन होता है, इंडिया को दर्द होता है। ये बात नहीं समझ रहे आप, आपकी बुद्धि में ये बात नहीं जा रही। जी बस मैं समझ गया हूँ सर, इससे ज़्यादा डिटेल में मैं जाना भी नहीं चाहता। लोगों को आपने तस्वीरें भी दिखा दी हैं इंडिया पाकिस्तान के मैप की, और अब हमारे जहनों में जब भी ये मैप देखेंगे वही डर्टी पिक्चर आएगी जो आपने नहीं, हमें... आप बेशक मैप देखिए, यू हैव राइट टू सी द मैप, आप देखिए, कौन रोक रहा है आपको, लेकिन दुआ कीजिए कि भूकंप ना आए, जी, उससे हमें प्रॉब्लम। ऑलराइट, विल प्रे फॉर अर्थक्वेक्स नॉट टू कम। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप मेजर रहे आर्मी में, आपकी सर्विस के कोई वाकयात आप मुझे बताइएगा। ऐसा है कि वाकयात तो बहुत हैं, किस्से बहुत हैं मेरे, लेकिन एक दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत? आखिर में हर किस्से में मैं भाग जाता हूँ। अरे चलें, जैसे भी किस्से हैं सुना दीजिए अब। तो सुनिए फिर मेरा एक खतरनाक किस्सा सुनिए। रिटायरमेंट से एक साल पहले 1998 में हमें नक्सल भेजा गया टीम के साथ। हमारी 36 यूनिट ने हमें नक्सल जब भेजा, हम नक्सल पहुंचे। अब नक्सल चुके खतरनाक होते हैं भाई, बहुत खतरनाक होते हैं। तो वहाँ जब हम पहुंचे तो हम चल रहे थे जंगल में, साथी मेरे साथ थे, मैं फ़ोन में बिजी था और मैंने हेडफोन भी लगाया था। तो किसी बड़े ने हमारे ऑर्डर किया कि टुकड़ियों में फैल जाओ। मैंने हेडफोन लगाए हुए थे, उस पर रिकी मार्टिन का गाना भी सुन रहा था, ऊन दोस त्रेस ऊपा से गोपानाथ से मरिया, मुझसे मिस हो गया। और मैं कुछ पाकिस्तान के खिलाफ लिख भी रहा था। अच्छा। उतने में देखता हूँ क्या है कि इधर उधर मेरे साथी गायब। आप अकेले रह गए? भाई साहब क्या देखता हूँ, पता नहीं कहाँ से एक बंदूक की नाली मेरी कमर के नीचे वाली जगह पे आके टच होती है और आवाज़ आती है, कौन हो? अच्छा। मैंने तुरंत दिमाग लगाया, क्योंकि हूँ तो मैं हरामी। मैंने कहा मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे आया हुआ था, रास्ता भटक गया हूँ। उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, लेकिन मुझे शक हो गया कि उसको शक हो गया मुझ पे। कैसे? मैंने पैंट नहीं पहनी हुई थी। तो यार पैंट ना पहनने से कौन पहचान सकता है कि आप फौजी हो या नहीं हो? क्योंकि मैंने शर्ट पहनी हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने तो ट्रेनिंग कर रखी, मैं ठहरा तेज। अब ट्रेनिंग हमने इसी दिन के लिए तो कर रखी है, और कब काम आएगी। मैंने भाई साहब पलट के बंदूक की नाली पकड़ी, झट से पकड़ी और फट से लात मार के जिगर में जमीन के बल उल्टे मुंह गिर गया। कौन वो? नहीं यार, मैं, मौका ही नहीं दिया उसने, बेवकूफ़ के बच्चे ने। मौका मुझे देते तो मैं देखता। मैं भी, सही बात है यार, सही कहते हैं, मैं डफर का डफर ही हूँ। बस आप उससे बातें करवा लो। उसके बाद 2 साल में नक्सल बागियों की कैप्टिविटी में रहूँ। 2 साल आप कैप्टिविटी में रहे? बड़ा जुल्म करते होंगे, बड़ा काम करवाते होंगे। नहीं, क्या मजाल उनकी काम, भरम मेरा था, वहां चॉइस मेरी चलती थी। मसलन? ऐसे ही थोड़ी ना, देखो गेम को समझो, जब तक आप गेम को नहीं समझोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वहां मैं रहा हूं भरम से, फुल भरम से, चॉइस मेरी होती थी। मैं अब आपको उदाहरण कैसे दूं? उदाहरण ये कि लेट सपोज वो मुझसे पूछते थे, देख बे आलू, ये 2 लेटरीनें हैं,
ये वाली साफ करेगा या ये वाली? मैं कहता था ये वाली। और मजे की बात पता है क्या है? उस पूरे इलाके के अंदर एक ही लैट्रिन थी, मैं 2 समझता था। बहरहाल 2 साल रहने के बाद मैंने ठान ली कि यार नहीं, अब मुझे यहाँ से निकलना है। मैंने जैसे तैसे करके एक रणनीति बनाई और भाई साहब आखिरकार मैं झोपड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। फरार हो गए? नहीं यार, फिर पकड़ा गया। यार पूरे प्लान यार, हो जाता है, कोई बात नहीं। देखो, फेलियर ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस होता है। एक इस बात को समझो, जब तक आप बात को नहीं समझोगे आपको समझ नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। आपके कासिम अली शाह भी यही कहते हैं, फेलियर आपका सबसे बड़ा सक्सेस है। ठीक है, ये ऐसा ही सक्सेस आपके पायलट्स को मिला है अभी? यार ये दुखद बात ना किया करो यार, ये मैं सुनता हूँ ना अपने पायलट के बारे में, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। इस पे कोई मेरी, तो अच्छे पायलट्स रख लेना यार। आई एम स्पीचलेस, मैं इस पे बोलूँ क्या। काश हमारे पास आपके मुबश्शिर लुकमान जैसे पायलट होते, अगर आपकी सेना के ना होते, मुबश्शिर जैसे होते, कम से कम हम उसकी, चलो कोई बात नहीं, 3 गद्दी लगा देते, वो चला लेता जहाज, वो बड़ा अच्छा उतार लेता है, चला लेता। हाँ, वो खासा मजाक भी उड़ा रहे थे आपके पायलट्स का कि आप मजाक उड़ाने से देखो, आई डोंट केयर, हमारा आप जितना मजाक उड़ाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है। और वो क्या है? नाकामी, मुंह की खाना। हो जाता है, प्लान्स बहुत सारे फेल हो जाते हैं, आप बनाते कुछ हो कुछ जाता है, ये चलता है। यार आप पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में हर वक्त लेक्चर झाड़ते रहते हैं कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। आप पाकिस्तान के बारे में जानते क्या हैं? मैंने आपको शुरू में कह रखा था कि यार पाकिस्तानियों को ना मैं खुद से भी अच्छा जानता हूँ। मैंने PhD कर रखी है आप लोगों पे। कैसे जानते हैं? छोड़ो, ये राज की बातें हैं, फिर कभी बताएं ना यार। ये इस तरह पूछो, रिक्वेस्टाना अंदाज में, मौदबाना अंदाज में। अबे बता यार। बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तानियों को खुद से इसलिए ज्यादा जानता हूँ कि मेरे अब्बू पाकिस्तानी है। अबे तेरे जैसे बकवाड़े का बाप पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? मैं मान ही नहीं सकता। क्यों, लगा ना 440 वोल्ट का झटका। बात सुन, मेरा असल नाम मुश्ताक है, मैं तुम्हारे लिए तो बैठ के वहां काम कर रहा हूँ। हम पाकिस्तानियों के लिए? बात को समझ यार, बात को समझेगा नहीं तुझे समझ नहीं आएगी, गेम बहुत बड़ा है। अरे नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है, तुम्हारा दिमाग बहुत शैतानी है यार। अच्छा मुझे एक बात बता, मैं पाकिस्तानियों से लड़ कैसे सकता हूँ? मुझे ये बता, इस सवाल का जवाब दे दे, पाकिस्तानियों से मैं कैसे लड़ सकता हूँ? अरे ये तो वो कौम है जिसको अगर सालन पे तरी ना मिले तो आपस में लड़ पड़ते हैं। ये वो कौम है जो मुर्गों की लड़ाई में 8-8 बंदे फड़का देते हैं, उनके साथ कौन लड़ेगा? बात तो तेरी सही है यार अजीब आदमी, मैं तुझे कन्विंस कर रहा हूँ, कन्विंस नहीं हो रहा। चल ठीक है, चल रोल में आते हैं, वापस रोल में आते हैं, शुरू करो। मुझे ये बताइए कि आपका जो चीखना चिल्लाना है ये किसी खौफ की तर्जुमानी करता है। आपको असल खौफ है क्या? ऐसा है कि खौफ तो है, खौफ है, ये ऐसा नहीं कि खौफ नहीं है, वो है। किस चीज का खौफ? एक अनजाना सा खौफ मुझे घेरे हुए है यार। कहीं ना कहीं जंग के बाद तुम हमारी सेलिब्रिटीज को, फीमेल जो सेलिब्रिटीज हैं उसको लेना चाहते। यू मीन दीपिका, करीना, पूजा, कतरीना? नहीं यार, आशा भोसले। मुझे खौफ है कहीं ना कहीं कि तुम्हारे मुल्क से अनवर मकसूद वो ना ले जाए हमारी आशा भोसले को उठा। अरे नहीं, दोनों सीनियर सिटीजन हैं, छोड़ दें उनको। नहीं, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है ना, तुम्हारे मुल्क में तुम्हें पता है वो वाहिद बाबा है जो शरारती है, और बात अनवर मकसूद तक नहीं है। गेम बहुत बड़ा है, गेम को समझो। आशा जी भी लोगों को काफी हद तक अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, आकर्षित करती हैं। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अच्छा चलें, बंद करें ये गाना। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अपने न्यूज़ स्टूडियोज के अंदर बड़ा जंग का माहौल बनाया हुआ है, क्या चक्कर है उसके? क्या करते हैं आप लोग? हाँ, बात अच्छी पूछी यार। ऐसा है कि जिस दिन मेरा पहला दिन था, मैं जब स्टूडियो गया तो वर्चुअल टैंक जैसे एंटर हुआ स्टूडियो में, मैं जंप मार के सीधा नाविका जी की गोद में। इतना खौफ था, मैं आई थॉट कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो नाविका जी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि बस बैठे रहो, उतरना मत। मुझे लगता था आप पे जंगी जुनून है, लेकिन आप फनी बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। दोस्तों, इनसे सवाल पूछता हूं कि आप मुझे एक बात का उत्तर दीजिए। जब जंग का माहौल लग रहा था तो आपके देश में मैंने नोट किया ATM पे इतनी लंबी लंबी लाइंस क्यों थी? जंग का खौफ था कि नहीं? अरे ये नॉर्मल रूटीन है, लोग अपनी... नहीं, जंग का खौफ था, आप मानिए इस बात को। असल में आपका मसला ये है कि आप लोग मानते नहीं। बताइए, जंग का खौफ था? अरे कोई खौफ नहीं जंग था। का खौफ था तभी ATM के बाहर अरे लंबी नहीं लंबी यार, लाइंस ऐसी लगी कोई थी। बात नहीं है।
लोग शॉपिंग के लिए पैसे निकलवाते हैं, इसमें कौन सी बात है? बताइए खौफ था, वरना क्यों निकलवाने गए थे ये पैसे? खौफ था कि नहीं था? तेरी फुप्पो का डांस देखने के लिए निकलवाने गए थे। चुप करके बैठ जा इधर। अब मैं नहीं बोलूंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो। नहीं, अब मैं आपको बोलने खत्म भी कर नहीं- दो, conduct अब करो मैं show खत्म ही कर रहा हूँ, कंक्लूड करो। कंक्लूड ही कर रहा हूँ। नाज़रीन, इनकी बकवास तो इनके चैनल्स के ऊपर, इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर चलती रहेगी। वो हम पता नहीं रुकवा पाएंगे या नहीं रुकवा पाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे चैनल पे जो टाइम था हमारे प्रोग्राम का वो ख़त्म हुआ चाहता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान। कैमरे बंद हो गए? कैमरे हाँ जी, बंद हो है? गए, बंद हो गए। यार मुझे एक बात बताओ, ये पिछले दिनों मैंने एक बात कही थी कि सर चाहिए, सिर्फ ये बोला है मैंने, इतना सा। ये लोगों ने डीएम कर करके ये देखो तस्वीरें, ये मुख्तलिफ सरों की, ये कैसे कैसे सर आ रहे हैं, कोई तेल वाला आ रहा है, कोई टेढ़ा है, कोई ये देखो, आपने मांगा क्यों था सर? ये देखो बाल वाला सर देखो, ये बगैर बाल वाला, ये देखो आड़े टेढ़े तिरछे। एक की शक्ल आपसे भी मिल रही है। मानना पड़ेगा, नजर है तुम्हारी, हल्की हल्की मिल रही है।